नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शुक्र के साथ सारे ग्रहों की युति का फल आपके जीवन में या जन्म कुंड में क्या मिल सकता है उसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैंने 3 से 4 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा आपके सामने रखी है और कुछ विशेष नियम भी उसके आपके सामने रखे हैं। तो आज मैं शुक्र के साथ सारे ग्रहों के क्या फल मिल सकते हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले कोई युति देखने से पहले कुछ नियम है कि उसकी कितनी डिग्री है और डिग्री में जितना अंतर आएगा उस फल में भी उतना अंतर आ सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ मैं कोई लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं युति की बात कर रहा हूँ। लेकिन लगभग ये युति के कारण जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ वो फल आपको प्राप्त हो सकता है। आप बड़ी सरलता से युति के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं शुक्र के बारे में चर्चा करूंगा। शुक्र है वो भौतिक संपत्ति का ग्रह माना गया है, शारीरिक सुख का ग्रह माना गया है या शादी में पुरुष का कारक ग्रह माना गया है। तो अगर शुक्र और सूर्य दोनों की युति हो रही तो क्या ऐश्वर्य है, एक तरफ है मान और सम्मान, दोनों मिल जाएंगे तो जीवन में बहुत ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, लेकिन कुछ बातें हम यहाँ ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ये बातें हैं, शुक्र और सूर्य दोनों मिल जाएंगे तो जीवन में धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य बहुत सारा मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा सुख, ज़्यादा भोग हमें प्राप्त होता है तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ज़्यादा भोग हम भुगतान करेंगे तो इसलिए शारीरिक भी हमें कष्ट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, यह भी देखा गया है कि सुख का हमें लाभ लेना चाहिए लेकिन उसमें अंतर भी रखना चाहिए। यहाँ शुक्र और सूर्य की युति निर्माण हो रही है तो आपके जीवन में स्त्रियों के द्वारा भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है, या कहा जाए कि आपके संबंध स्त्रियों के साथ अच्छे रह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं और प्रेम संबंध में धोखा भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अपने जीवन में कुछ अगर आपको शुक्र और सूर्य के युति के कारण नकारात्मक फल मिल रहा है या नुकसान हो रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को प्रतिदिन जल आपको देना चाहिए या ऐसा कहा जाए शिव सूक्त का पाठ करना चाहिए। आपके जीवन में जरूर आपकी सफल प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, और दूसरा है शुक्र और चंद्र की युति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर शुक्र और चंद्र आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अगर युति हो रही है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, शुक्र है, मैंने अभी कहा है, भौतिक सुख का कारक माना गया है, तो चंद्र मन का कारक माना गया है, जहाँ आकर्षण शक्ति बढ़ती है और आकर्षण से हमारे जीवन में मन अगर मजबूत होगा तो हम कोई भी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यहाँ शुक्र और चंद्र की युति के कारण जातक लेखन कार्य में भी रुचि रख सकता है, संगीत क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है या खेलकूद में आगे बढ़ सकता है। और संगीत क्षेत्र में बहुत से लोगों की कुंडली में, अच्छे संगीतकारों की कुंडली में मैंने देखा है शुक्र और चंद्र की युति के कारण वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी उसमें कला रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि आकर्षण के कारण कुछ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं और बाद में उसको वो परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यहाँ शुक्र के चंद्र के कारण दोस्तों ये भी देखा गया है कि संगत में कुछ मानसिकता बदल जाती है, कुछ ऐसी संगत हो जाती है जिससे वह हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। यहाँ दोनों की डिग्री देखना जरूरी है, यहाँ भाव देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शुक्र और चंद्र के युति के कारण कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ आपको नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, तो आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाइए और वहाँ जल भगवान को चढ़ाइए। मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ शुक्र, साथ साथ दोस्तों मंगल।
ये युति देखना बहुत जरूरी है। जब भी जन्म कुंडली मिलान हम करते हैं तो इस युति को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक देखते हैं, क्योंकि दोस्तों शुक्र और मंगल अक्सर पाया गया है प्रेम ज्यादा पाते हैं और लव मैरिज करने के यहाँ योग बढ़ जाते हैं। यह भी देखा गया है शुक्र और मंगल अफेयर ज्यादा कराते हैं। साथ ही विवाह के बाद भी ऐसे देखा गया है कि अफेयर चलता रहता है और उसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ती है, वैवाहिक जीवन में अलग हो जाते हैं और परिवार यहाँ अलग रह जाता है। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है तो आप ऐसे प्रेम संबंध में मत पड़िए जो आपको जीवन का नुकसान हो सके। दोस्तों ये भी देखा गया है शुक्र और मंगल है वो पराक्रम का ग्रह माना गया है। शुक्र है भौतिक सुख का ग्रह माना गया है, जहाँ पराक्रम रहता है, जहाँ साहस रहता है और वहाँ कुछ सफलता भी प्राप्त होती है। ये भी देखा गया है शुक्र और मंगल जीवन में प्रगतिशील बनाते हैं, शुक्र और मंगल जीवन में ऊंचे पद पे ले जाते हैं, ये भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपको नुकसान हो रहा है, शुक्र और मंगल के आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, उपाय मैं कह रहा हूँ, आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, या मंगल का बीज मंत्र है उसका आपको प्रतिदिन 2 माला करनी चाहिए, जिसके आपको ये प्रभाव का अच्छा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर अब मैं बात करने वाला हूँ शुक्र और बुध। अगर ये जन्म कुंडली में युति निर्माण हो रही है तो ऐसे तो कहा जाए कि ये लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हो रहा है। बहुत ही अच्छा योग माना जाता है शुक्र और बुध का, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा है शुक्र भौतिक सुख का ग्रह माना गया है, तो वहाँ बुध है वो वाणी का ग्रह माना गया है। जहाँ दोस्तों दीर्घ दृष्टि होगी, जहाँ आपकी वाणी अच्छी होगी, जहाँ आपका चरित्र अच्छा होगा, वहाँ आपकी प्रगति जरूर होगी। जहाँ आपकी बुद्धि अच्छी होगी, जहाँ आप विचारशील होंगे, वहाँ आप अच्छी प्रगति कर पाएंगे। और शुक्र और बुध वो कल्पना शक्ति बढ़ाते हैं। ये युति के कारण अपनी सोच एक अलग रहती है, एक कल्पना शक्ति वो रखते हैं और जो सपने देखते हैं वो साकार भी करते हैं। ये युति के कारण भी देखा गया है, क्योंकि दोस्तों इस योग का नाम ही लक्ष्मी नारायण है। भगवान जहाँ नारायण की प्रसन्नता और माँ लक्ष्मी का आगमन, तो वहाँ जरूर पैसे का आगमन होता है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य मान सम्मान जीवन में जो बहुत से लोगों को नहीं मिलता वो इस जातक को मिल सकता है। ऐसा भी देखा गया है दोस्तों शुक्र और मंगल जैसे युति कारक अच्छी कभी कभी रहती है, ऐसे शुक्र और बुध भी उच्च पद में, जैसे कहा जाए कि दोस्तों न्यायाधीश है, अच्छे वकील भी है, ऐसे कुंडली में निर्माण हमने देखा है। दोस्तों अगर आपको ये युति के कारण कुछ नुकसान हो रहा है, आपको नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत से संघर्ष के बाद हमें जीवन में मिलना चाहिए और नहीं मिलता, तो ग्रहों की दृष्टि देखनी चाहिए, साथ ही आपकी जन्म कुंडली जरूर देखनी चाहिए कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, और उपाय भी आपके सामने में रखने वाला हूँ। उपाय ये है दोस्तों, आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब मैं युति की बात करने वाला हूँ शुक्र और गुरु। अभी मैंने कहा है शुक्र भौतिक सुख का ग्रह माना गया है, वैसे दोस्तों यहाँ गुरु है ज्ञान का ग्रह माना गया है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ ज्ञान दोनों का संगम हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये युति के कारण कुछ कौन से ग्रह बलवान है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ वैराग्य भी रहता है, जहाँ विवेक भी रहता है। तो अगर शुक्र बलवान होगा तो आपको भौतिक सुख की तरह ये ले जाएगा, आप काम के तरफ आप ले जाएगा, लेकिन गुरु है वो ज्ञान की तरफ ले जाएगा, गुरु है वो सत्कर्म के लिए तरफ ले जाएगा, और गुरु है वो ज़्यादातर सत्कर्म माने ज्ञान की बात कराते हैं, यहाँ काम की बात होगी। जो बलवान होगा
मुझे लग रहा है उस तरफ आपको जाना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। तो ये युति अगर आपकी जन्म कुंडली निर्माण हो रही है तो आपको मुझे लग रहा है अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। और अगर कुछ गलत फल मिल रहा है तो उसके उपाय आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों आपको उपाय मैं दे रहा हूँ। उपाय ये है दोस्तों उपाय ये है, आप प्रतिदिन दोस्तों आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों अब मैं जो बात करने वाला हूँ शुक्र और शनि की, जो युति दोस्तों बहुत से कम लोगों की कुंडली में देखी गई है। दोस्तों ये कुंडली अगर मैं कहना चाहता हूँ कोई पुरुष की जन्म कुंडली में निर्माण हो रही है तो के शादी के बाद उसका भाग्योदय हो सकता है। लेकिन ये बात भी देखी गई है कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में युति निर्माण हो रही है तो शादी के बाद वो कुछ ऐसा कहा जाए कि उसके घर में बहुत ही प्रगतिशील हो सकता है, दोनों तरफ। लेकिन दोस्तों यहाँ भी देखा गया है शुक्र और शनि की युति के कारण शादी वैवाहिक जीवन में भी कुछ बाधा आ सकती है, कुछ परेशानी आ सकती है। ऐसा देखा गया है शुक्र और शनि के युति के कारण शादी में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोस्तों शुक्र है भौतिक का कारण है, आकर्षण का कारक है, प्रेम का कारक है, धन संपत्ति का कारक है। यहाँ शनि है वो वैराग्य का कारक है, वो कर्म का कारक है। तो एक ग्रह है वो आपको भौतिक सुख की तरह ले जाएगा, तो एक है वो कर्म की तरह ले जाएगा। इसलिए शादी के बाद ये भी देखा गया है कि शादी के जीवन में भी यहाँ कभी कभी बर्बादी हो सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी शादी करें युति देखें, जन्म कुंडली पूरी आप मिलान करके शादी करें। दोस्तों अभी जो हमारी सीरीज चल रही है युति, सारे ग्रहों की युति कर मैं चर्चा कर रहा हूँ, साथ साथ दोस्तों हर लग्न की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं उपाय आपको दिखा दूं। शुक्र और शनि की युति के कारण आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको शनि के बीज मंत्र का या पुराणोक्त श्लोक या वेदोक्त मंत्र का आपको जप करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। आपका जीवन में जरूर शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो हमारी अभी चर्चा चल रही है, एक वीडियो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपका मेष लग्न है तो 2 विवाह कैसे योग निर्माण होते हैं। वैसे सारे लग्न की मैं सीरीज चालू रखूंगा और युति जो ग्रहों की युति है हो रही उसका क्या उपाय है, क्या परिणाम है, वो सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरा नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आपकी जीवन की कोई समस्या हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, साथ ही आपके पैसे फंस गए हैं, आ नहीं रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो तो आपकी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैंने सारी वीडियो के लिंक रखी है। अपनी समस्या का वीडियो आप देखें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दोस्तों ऐसे ही ज्योतिष की जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।